दोस्तों, आज मैं उन लोगों की बात करने जा रहा हूँ जो लोग उस इंसान को भगवान बता रहे हैं जो एक भगत है, जो एक भगत था, जो अपनी जिंदगी सही ढंग से नहीं जी सका और वो भक्त बन गया, अपने परिवार को नहीं पाल सका, उसको ये लोग भगवान कहते हैं। और आप समझ ही गए होंगे, मैं बता ही देता हूँ कि उसको कबीर भक्त को यह लोग भगवान कहते हैं। और जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह बात वेदों से संबंधित है। और यह लोग आम रूप से बात करते हैं क्योंकि इनको बताई ही ऐसे गई है। ये लोग कहते हैं कि जो कबीर भगत थे, जिसको यह भगवान कहते हैं, जिसको यह सृष्टिकर्ता कहते हैं कि वह सतयुग में भी आए, द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए और फिर कल युग में भी आए। अब इनसे इन्हीं की बातों का यानी कि रिप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि उनकी बातों के मैं तर्क कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि जब वो सतयुग था तब जो कबीर दास जी थे तब वो सत सुकृत के नाम से आए, और द्वापर में करुणा मय के नाम से आए, और त्रेता में मुनिंदर के नाम से आए, और कलयुग में कबीर के नाम से आए, जो वास्तविक नाम। और ये कहते हैं कि वेदों में कवि नाम जो है वो कबीर के लिए है। कवि मतलब क्या है, ये मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है। कवि का मतलब होता है कविताएं कहने वाला। कवि नाम पदवी, कवियों की, ऋषि मुनियों को जो पदवी होती है कविता बोलने वाले को कवि कहते हैं। ये कहते हैं वह कबीर लिखा हुआ है। कबीर देव का मतलब है जो कविताकार, देवता। ऋषि मुनि को देवता कहा गया है वेदों में। अब चलो बात यह है कि ये कहते हैं कि सतयुग में जो कबीर दास जी, जो सत सुकृत के नाम से है। अगर कबीर दास जी सतयुग में सत सुकृत के नाम से आए हैं तो फिर वेद तो सतयुग में लिखे गए, फिर वहां पर सत सत सुकृत लिखा होना चाहिए था, फिर कबीर थोड़ी लिखा होगा। वेदों में जो सत सुकृत लिखा होगा वही कबीर होगा। फिर कवि मतलब कोई और है, कबीर कबीर देव भी कोई और है वेदों में। क्योंकि आप हिसाब से सोचिए, जब सत सुकृत सतयुग में कबीर है तो फिर कबीर देव कोई और होगा, फिर वो कबीर नहीं। और दूसरे ये कहते, और चलो मानिए सत सुकृत कबीर को कहा गया तो क्या वो भगवान कहलाए सतयुग में? नहीं ना। और द्वापर में ये कहते हैं कि करुणामय के नाम से आए। क्या करुणामय जो था, क्या वह भगवान कहलाया द्वापर में? तब भी भगवान नहीं कहलाया, तब भी कृष्ण भी भगवान कहलाया। और त्रेता में कहते हैं कि मुनिंदर नाम से आए। अब बताइए, क्या मुनिंदर भगवान था त्रेता में? और जब कलयुग में आया कबीर तो भी वो भक्ति बनकर रहा, पीटता रहा, कभी मुसलमानों से पीटता रहा, कभी पंडितों से पीटता रहा, तब तो वो पीटने वालों की पूंछ नहीं पाड़ सका। और ये कहते हैं कि कबीर ने सृष्टि रची, कबीर इज गॉड। बिल्कुल झूठ है, ऐसे पखंडियों से बच कर रहे हैं, यह महा झूठ है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये कहते हैं कि सतयुग में सत सुकृत के नाम से आया, द्वापर में करुणामय के नाम से आया, त्रेता में मुनिंदर के नाम से आया, और कलयुग में कबीर के नाम से आया। और खास बात ये कहते हैं कि वेदों में जो कबीर देव या कवि लिखा हुआ है वह कबीर देव का नाम है, कबीर का नाम है। अब यहाँ अपनी दिमाग का थोड़ा सा इलाज करवाइए, यह बिल्कुल झूठ है। तुम्हारी किसी ने फिरकी ली है, तुम्हारे को गुमराह कर दिया है। अगर मान लीजिए तब कबीर देव आया था तो फिर कबीर देव होना चाहिए था। तो तुम क्यों कहते हो कि सत सुकृत जो था वो कबीर था? एक साइड में रहिए, या तो कबीर देव को रखिए कबीर, या सत सुकृत को कबीर रखिए। आप उधर कही जाते हैं कि सत सुकृत नाम जो है सतयुग में सत सुकृत के नाम से आया, तो फिर कबीर कौन है? फिर कबीर तो कोई और, कबीर देव तो फिर कोई और होगा ना। इसमें सच्चाई ये है कि
जो कबीर देव शब्द आया है वह ऋषि मुनियों के लिए आया है। कवि का मतलब है सर्वज्ञ, ज्ञाता, यानी कि जो कविताएं बोलता है। कबीर नहीं है वेदों में, क्योंकि वैदिक काल में कबीर का किसी को बताया, तुमको किसने कह दिया कि कबीर देव उसके लिए, कबीर दास के लिए। कबीर तो एक दास, दास का मतलब जानते हो, गुलाम। कबीर दास, कबीर ने खुद अपनी वाणी में कहा है, मैंने कई बार बोला है, कबीर कुकर राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी, जा खेचे मैं जाऊं। इस बात को आप नहीं पढ़ाएंगे कि यह बात आपको पढ़ाई भी नहीं होगी किसी, क्योंकि जो सच्चाई है उसने छुपाई है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। तुम्हारे को कबीर को भगवान बनाने के लिए आगे कर दिया। कबीर भगवान नहीं बनेगा, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। कबीर एक दास था, एक गुलाम था, गुलाम ही था, पिटता रहा, कभी पंडितों से कभी मुगलों से पिटाई खाता रहा, यहाँ तक कि उसके लड़के कमाला ने चोरी तक की थी। उसकी माँ, कबीर की माँ कहती है कि इस मुंडियन मेरी जात गवाई, इस लड़के ने तो मेरी जात ही खराब कर दी, क्योंकि यार राम नाम जपने लग गया या भक्त बन गया। उसने, कबीरदास ने अपने आप को भी भक्त कहा है, और ये किस तरह उसको भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ सच ये है कि कबीर दास एक भगत था, वह दास था, वह गुलाम था निराकार राम का, यही सच है। कबीर कभी भगवान नहीं था, ना ही सृष्टि करता था। किस इंसान में हिम्मत है कि वो सृष्टि रच दे? ना सृष्टि कृष्णा रची, ना राम जी ने रची, और ना, यानी कोई इंसान रूप में सृष्टि को रच ही नहीं सकता। यह सब झूठ है, समझिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, इन गपौड़ियों के बातों में मत आइए। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी किताबों को मत खरीदिए, आपका माइंड वॉश कर देंगे। आप बस इन्हीं की गोलकों में पैसे डालते हैं। नमस्कार।